अंडे के अंदर थोड़ा अंधेरा था, मगर एक नन्ही सी जान वहां खुद से बड़बड़ा रही थी। ओहो, ये बाहर कौन इतनी बातें कर रहा है? मेरी नींद खराब हो रही है। अचानक एक जोरदार पत्थर चिड़िया की खिड़की से अंदर गया और जाकर सीधा चिड़िया के पास पड़ा। रूबी के अंडे के ऊपर जाकर लगा और अंडा टूट गया। जंगल की वो सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और एक पुराने पीपल के दरख्त पर एक घोंसले में रूबी कवि और लल्लू कौवा रहते थे। रूबी कवि अपने परों को समेटे नहायत नाजुक से अपने अंडे के साथ बैठी थी। अंडा छोटा सा था, मगर रूबी की आंखों में वो पूरा जहान था। रूबी ने अंडे को देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई और खुद से बोली, हाय मेरा प्यारा सा अंडा, देखो तो कितना गोल मटोल है, बिल्कुल मेरी तरह फिगर में फिट है ना। अरे रूबी, फिर शुरू हो गई तुम अपनी फिगर वाली बातें। ये अंडा है, आईना नहीं। रूबी ने चोंच टेढ़ी की और जरा नखरे से बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर माँ हूँ मैं इस अंडे की। अगर मैं खूबसूरत होंगी तो मेरा अंडा भी खूबसूरत ही निकलेगा। ये सुनकर लल्लू कौवा हंस पड़ा, मगर उसमें प्यार भरा हुआ था। अरे पागल रूबी, फिगर से बच्चे नहीं बनते, मोहब्बत से बनते हैं, गर्मी से बनते हैं और सब्र से बनते हैं। ओहो लल्लू, आज तो बड़े समझदार बन रहे हो। कल तक तो तुम कहते थे कि मेरा फिगर खराब हो रहा है अंडे की वजह से। नहीं नहीं, मैंने कहा था कि तुम और भी प्यारी लग रही हो, बस मेरी बात को तुमने उल्टा समझ लिया। फिर दोनों हंस पड़े। उनके दरमियान वो हंसी थी जिसमें लड़ाई भी प्यार लगती है। रूबी ने फिर अपने अंडे पर चोंच रखी और आहिस्ता से कहा, मेरा बच्चा, जब तू बाहर आएगा ना तो मैं तुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कहानियाँ सुनाऊंगी। और मैं इसे उड़ना सिखाऊंगा, ऐसे उड़ाएगा कि सारे कौवे देखते रह जाएंगे। थोड़े फासले पर एक दरख्त पर चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। वो अंडे से ऐसे बातें कर रही थी जैसे अंडा सब कुछ सुन रहा हो। मेरे लड्डू, मेरा नन्हा सा लड्डू, तू कब बाहर आएगा? तेरी माँ की चोंच थक गई है तेरी बातों का इंतजार करते करते। अंडे के अंदर थोड़ा अंधेरा था, मगर एक नन्ही सी जान वहां खुद से बड़बड़ा रही थी। ओहो, ये बाहर कौन इतनी बातें कर रहा है? मेरी नींद खराब हो रही है। लगता है यही मेरी अम्मी होंगी, रोज यही बोलती रहती हैं। लल्लू ने अंडे के अंदर ही नन्ही सी अंगड़ाई ली। अम्मी की आवाज़ बड़ी प्यारी है, बस जरा ज्यादा बोलती हैं। जब मैं बाहर आऊँगा ना तो मैं खुद बोल बोल के उनको खामोश करवाऊँगा। चिड़िया ने अंडे को हल्का सा छुआ और बोली, मेरा बच्चा, तेरी मामा तेरे लिए हर मुसीबत से लड़ जाएगी। हाँ अम्मी, मुझे पता है आप सबसे बहादुर हैं। सुबह अब जरा चढ़ आई थी। जंगल में परिंदों की आवाज़ें तेज हो रही थी, मगर लल्लू कौवे के दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर चुकी थी। वो घोंसले के किनारे खड़ा नीचे जंगल की तरफ देख रहा था। आज हमें जंगल से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर? इतनी दूर? और मेरा अंडा? काम जरूरी है, देर हो सकती है, और अंडे को अकेला छोड़ना समझदारी नहीं। मेरा दिल घबरा रहा है लल्लू, ये पहला अंडा है हमारा, कहीं कुछ हो ना जाए। मामा, पापा। ये बिट्टू कौवा था, लल्लू और रूबी का बेटा। आंखों में शरारत, चोंच में जिद और दिल में कोई बात ना रखने वाला। पापा, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, वहाँ बड़े बड़े फल लगे हैं। नहीं बेटा, तुम यहीं रुकोगे, हम जल्दी आ जाएंगे। हमेशा जल्दी जल्दी, मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। बेटा, जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है, तुम बड़े भाई बनने वाले हो। मैं बड़ा भाई हूँ तो फिर मैं बड़ा काम करूँगा। रूबी ने एक लम्हा सोचा और फिर आहिस्ता से बोली, लल्लू, क्यों ना हम अंडा चिड़िया के पास रखवा दें। चिड़िया? वो छोटी सी,
भरोसा किया जा सकता है क्या उसका? दिल की साफ है, माँ है वो भी, वो समझेगी। वो दोनों कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, ठीक है, चलते हैं उसके पास। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी लड्डू से बातें कर रही थी कि अचानक वो दोनों उड़ते हुए उसके घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम चिड़िया बहन। वालेकुम सलाम। अरे लल्लू भाई, रूबी बहन, आज कैसे आना हुआ? चिड़िया बहन, हमें थोड़ी देर के लिए जंगल से बाहर जाना है। ये हमारा अंडा, क्या तुम कुछ वक्त इसकी देखभाल कर सकोगी? ये भी कोई कहने की बात है, अंडा तो अमानत होता है, मैं इसे अपने दिल से लगाऊंगी। जरा ध्यान रखना, ये हमारी उम्मीद है। आप बेफिक्र रहें। फिर लल्लू और रूबी जंगल से बाहर जा चुके थे। बिट्टू अकेला रह गया। वो दरख्त से उड़ता हुआ चिड़िया के घर आ पहुंचा। ओहो, यहाँ तो बड़े मीठे फल हैं। वो नीचे से पत्थर उठाने लगा। अगर मैं पत्थर मार मार के फल तोड़ लूँ तो अम्मी भी खुश हो जाएंगी। मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे बहादुरी दिखानी चाहिए। फिर बिट्टू कौवा एक एक करके पत्थर उठाता गया और दरख्त पर मारता गया। अचानक एक जोरदार पत्थर चिड़िया की खिड़की से अंदर गया और जाकर सीधा चिड़िया के पास पड़ा। रूबी के अंडे के ऊपर जाकर लगा और अंडा टूट गया। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? वो खिड़की की तरफ देखी, बाहर देखा तो बिट्टू भागता जा रहा था। चिड़िया के आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अब क्या होगा? लल्लू और रूबी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बिट्टू ने तो अपने ही भाई अंडे को तोड़ दिया। चिड़िया काफी देर तक घबराकर रोती रही और फिर अचानक उड़कर नटखट तोते के पास गई। तोते भाई, मेरी मदद करो। उसने सारी बात तोते को बताई। नटखट तोता सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, चिड़िया बहन, डरो नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब नटखट भैया, जल्दी बताओ। ऐसी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चिड़िया के सामने बैठा नटखट तोता अभी भी सोच में डूबा हुआ था। चिड़िया की आवाज़ कपकपा रही थी। तोते भाई, जल्दी कुछ सोचो, मेरा दिल डूब रहा है। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, चिड़िया बहन, सबसे पहले आंसू रोको, आंखें साफ रखो, क्योंकि अब अकल से काम लेना होगा। तुम अपना असली अंडा मेरे घर ले आओ, वहाँ महफूज रहेगा। चिड़िया चौंक कर बोली, और लल्लू और रूबी वो अपना अंडा मांगेंगे। तुम उल्लू चाचा के पास जाओ, एक मुर्गी का अंडा है, वो ले आओ और वही अंडा अपने घोंसले में रख दो। अगर वो अंडा टूट गया तो? तोते ने यकीन से कहा, तब भी तुम्हारा असली अंडा महफूज रहेगा और उनका गुस्सा भी निकल जाएगा। तोते भैया, सच कहते हो? क्या यही एक रास्ता है? हाँ चिड़िया बहन, तुम फिक्र ना करो, बस जल्दी जाओ। फिर कुछ देर बाद लल्लू कौवा और रूबी जंगल से वापस लौटे। चेहरे पर थकन थी मगर दिल में अपने अंडे की फिक्र। वो सीधे चिड़िया के घोंसले के पास आए। चिड़िया बहन, हमारा अंडा कहाँ है? लल्लू भाई, रूबी बहन, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या मतलब? चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बता दी। रूबी की आंखों में आग बरक उठी। तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। तुम्हें पता है वो क्या था मेरे लिए? हमने तुम पर भरोसा किया चिड़िया। लल्लू कौवा और रूबी कवि गुस्से में वहां से निकलकर एक दरख्त पर आकर बैठ गए। रूबी की आवाज़ कांप रही थी मगर गुस्से से भरी हुई। लल्लू, मुझे चैन नहीं आ रहा, मैं उस चिड़िया से बदला चाहती हूँ। वो अंडा मेरा भी था, अंडे के बदले अंडा। वो उठा, एक पत्थर लिया और वही हरकत दिखाई। उसने पत्थर को जोर से फेंका और चिड़िया की खिड़की से अंदर आया और चिड़िया के पास रखा अंडा टूट गया। चिड़िया चीख पड़ी। दूर खड़े लल्लू ने आहिस्ता से कहा, हाँ, अब चिड़िया का अंडा भी टूट गया, अब कुछ सुकून मिला। हाँ लल्लू, अब दिल हल्का हुआ। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद नटखट तोता आया
उसके पंजे में चिड़िया का असली अंडा था। चिड़िया बहन, लो तुम्हारा अंडा। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार शुक्र के। तोते भैया, तुम्हारा प्लान तो वाकई काम कर गया। आज समझ आया, गुस्सा सब कुछ तोड़ देता है, मगर अकल सब कुछ बचा लेती है। हाँ, और दोस्ती सबसे बड़ी हिफाजत होती है। प्यारे दोस्तों, यूं नटखट तोते ने अपनी अकल के साथ चिड़िया के अंडे को बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का शुक्रिया।